हाँ तो फिर अगली खबर बता दो जो जुड़ी है हरियाणा की कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था फिर किते गोली गाली चल गई यार, फिर किते मर्डर फिर किते ओके कह रहा हूँ ना, धमकी धुमकी दे दी की किसी ने। और तब ये तो छोटी बात हो रही है हरियाणा में आजकल है। मतलब डेली का खेल है ये तो डेली का हो लिया, लेकिन इस पर सियासत चल रही है बहुत तगड़ी। अच्छा रे, विपक्ष वाले कहें कि भाई बस की कोनी ही नायब सैनी पर सरकार नहीं चलती, कानून व्यवस्था नहीं हो रही। सत्ता पक्ष वाले हैं वो विपक्ष ने कहें कि बस तारा टाइम में तो गुंडागर्दी करनी थी। तो या तो सियासत चल रही बहुत तगड़ी, एक दूसरे को वार पलटवार करे हैं। फिरौती है, वसूली है, अपहरण है, तस्करी है। ऐसे जो है हरियाणा में 80 से ज्यादा संगठित अपराधी जो है गिरोह सक्रिय है। ये होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है। तो इस वास्ते कानून व्यवस्था बिल्कुल शर्मा गई है। मुख्यमंत्री तो मस्त है, मुख्यमंत्री तो मस्त है, मुख्यमंत्री तो मस्त है, राज प्रदेश त्रस्त है। मतलब कानून व्यवस्था पे भी लपेटे में ले रहे हैं, मतलब है सरकार ने, विपक्ष वाले पूरे घेरने लग रहे हैं। अगर भाई सारे राज्य में देख लो, मतलब वो बात है यार, एक वो डायलॉग नहीं था नायब सिंह सैनी साहब का, मुख्यमंत्री साहब का, अगर भाई क्या तो अपराधी हरियाणा छोड़ दो और ना अपराध पता लगा। उनके इस डायलॉग का मतलब सीरियस नहीं ले रहे हैं अपराधी है, और मतलब कुछ सीरियस नहीं लिए पाचे तो फिर भाई हालात से होंगे। हाँ तो भाइयों अगली खबर आकर निपट डांगे जो जुड़ी है हरियाणा के बयानवीर है। बयानवीर है तो बता दे, हरियाणवी छोरे तगा दे कुछ के हरियाणा के बयानवीर, बयान बहादुर। तो सबसे पहला नाम है इस लिस्ट में, मंत्री हैं कृष्णलाल पवार। अच्छा, वो लोग हैं 5 नहीं 10 नहीं और 15 भी नहीं, 25 साल तक बीजेपी ने कोई नहीं लाओ। की बात कर रहे यार, 25 साल तक है। तो सोचिए सपने ले रहे हैं जो घोड़े आऊं थे, जो रथ आऊं थे, उनका क्या होगा 25 साल तक नहीं है। तो लेकिन दूसरी ओर अपने सवाल ठानिए, सवाल भी उठाए हैं वो ठीक है, मतलब इसमें भी सवाल उठा दिए, इस पे भी सवाल उठा दिए कि जयप्रकाश जेपी है सांसद, उन्होंने पहले PhD जो बालक कर दिया करता ना, साइंटिस्ट लग गया था, सही है, लेकिन ये ग्रुप डी में लग गए है। ये बात भी सही मेरे यार। मैं ठोक के एक बात कह रहा हूँ, जिस प्रकार से गुजरात में 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बनी है, हरियाणा में भी 25 साल तक कंटिन्यू बीजेपी की सरकार रहेगी। कांग्रेस के टाइम में PhD जो होता था वो बनता था या वो प्रोफेसर लगता था, आज PhD ग्रुप डी की नौकरी लेने पर विवश हो रहे हैं। सबसे कम अगर रोजगार कहीं मिला है हरियाणा प्रदेश में, मिला को रोजगार भाई, बात तो हरियाणवी छोर की सही है। बाकी पहले तो जो कृष्णलाल पवार साहब ने कही है, अब भाई जब उनकी साल 25 साल रहेगी है, तो जो विपक्ष में बैठे जितने भी दल हैं ये कि जहाज बनाएंगे हैं। अरे बाकी यार जो जेपी साहब ने कही है वो उस बात में पॉइंट है। पहले तो वाकई पर उसमें खर्ची पर्चे के वो आरोप लगे थे हैं, पर मतलब वाकई PhD जो करे था, MPhil थी, PhD थी, वो लगे थे साइंटिस्ट या प्रोफेसर। अरे भाई ग्रुप डी और C में रह हैं बेचारे। तो और सुनता हूँ दुष्यंत चौटाला ने, फिर दुष्यंत चौटाला भी आ गया। बड़े कदौड़े छोटे पूर्व डिप्टी CM साहब। हाँ, वो बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कुछ नहीं बच रहा होता, एक्सपायरी डेट की दवा होगी, उनका कोई असर नहीं रहा कितने भी। एक्सपायरी डेट की दवा सुनो कई बार एक्सपायरी डेट की दवाई खाते रहो और सोचो कि इलाज हो जाएगा तो फिर ठीक हो जाएगी, तो नहीं होगी। कांग्रेस को समझना चाहिए। अरे छाछ तो बोल छालनी भी बोल जिसमें 1000 से एक्सपायरी डेट की दवा है तो सूते जी बयान हमारे यार। ये तो है, ये तो कहना एक दूसरे घाट निकाल दें, दिल पदे मारने लग रहे हैं मेरे यार। और सुनता हूँ जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना, वो न तो लाडो लक्ष्मी योजना पे भी सवाल उठा दिए। अच्छा रे, क्या है या तो धोखा है, महिलाओं खातर धोखा है। अच्छा रे, जिस पर कृष्ण बेदी ने पलटवार कराया मंत्री ने, उन्हें कहा या तो लाडू है महिलाओं खातर, और तारी सरकार में तो बेटियां ने कोख में मारने का लाइसेंस बांट रखा था। हाँ, बच्चे कौन पा कर दी। इन्होंने चलाई लाडो योजना, धोखा हो रहा है हरियाणा। कहते कुछ है करते कुछ है। जिन बहनों को 21 रुपए में न देंगे उनके लिए तो लड्डू ही है ये। अब जिन लोगों को अपने राज्य के अंदर इनके 10 साल का केंद्र का मनमोहन सिंह का राज और हुड्डा जी का जब राज था तब ये सरकार में भागीदार थे, तब तो बेटियों की कोख में हत्या होती थी और हर दुकान के बाहर लिखा होता था यहाँ पे भ्रूण जांच की जाती है, यहाँ पे लिंग जांच की जाती है। लाइसेंस दे रखे थे उन्होंने तो बेटियों को कोख में मारने का। भाई रणवीर कुल मिलाकर प्रदेश के बयानवीर बयान बहादुर अपने बयान प्रदेश का माहौल करे नरम गरम रोमांचक।